देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूँगी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके जो पार्टनर है, एज गैप काफ़ी है, एक बच्चे का उछल के कार्ड आ गया है, तो आप दोनों में एज गैप काफ़ी होगा, सिमिलैरिटीज़ नहीं होगी, डिफरेंसेस बहुत दिख रही हैं मुझे, काफ़ी डिफरेंसेस होंगी। एक होता है ना झगड़ालू टाइप का, दोनों में से एक झगड़ालू टाइप का होगा, बेशक एज कम हो मगर वो इंसान मुँहफट होगा या उनकी बातें तलवार की तरह आकर आपको लग जाती है, ऐसा मुझे दिख रहा है। काफ़ी दर्द में है, आपको खोने से डर रहे हैं वही इंसान जो आपको सुनाते थे, दुख देते थे, अब वो आपको खोने से डरते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे अभी की एनर्जी में। अकेलापन काफ़ी फील कर रहे हैं और मुझे दिख रहा है न्याय देना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं आपको, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। पास्ट में आपको जस्टिस नहीं दिया था, यहाँ पे मुझे दिख रहा है उनके हैबिट्स जो हैं मुँहफट हो सकते हैं और लॉजिकल प्रैक्टिकल हो सकते हैं और हमेशा मस्कुलाइन एनर्जी में रहते थे और मस्कुलाइन एनर्जी में होने की वजह से आपका प्यार, आपका ओवर गिविंग नेचर, उन्हें कुछ भी नहीं दिखता था, आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, वो कभी भी आपका प्यार, आपका अनकंडीशनल लव देख ही नहीं पाए। इस वजह से हमेशा वो कम्युनिकेशन गैप रहता था। हाँ, आप बोलते कुछ थे, वो समझते कुछ थे और आउटपुट कुछ निकलता था। आउटपुट इसलिए ऐसा निकलता था, वो आधी बात सुनते थे या आधा ही समझते थे। मिसअंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन लैक की वजह से आप दोनों के आर्गूमेंट होते थे, ये मुझे दिख रहा है। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी। ये एक जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होता है। कुछ दिन पहले मेरे पास दोनों ही मेल, मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी दोनों ही मेल बॉडी में ही थे आए। वो अपने आप को गे समझते थे, जो फेमिनाइन एनर्जी में थी मेल, तो वो अपने आप को गे समझते थे और मेरी सारी रीडिंग उनसे रेजोनेट करती है, जो जो मैं बोलती हूँ सब उनके साथ घटता है। तो मेरे को कहते हैं मैं तो गे हूँ मगर आपकी सारी रीडिंग मेरे से रेजोनेट करती है। फिर मैंने ट्विन फ्लेम के साइंस जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैंने उनसे पूछा, एक एक करके सब मैच हो रहा है। फाइनली उन्हें पता चला कि वो गे नहीं है, ट्विन फ्लेम है। उन्हें लग रहा था वो लड़के से ही प्यार हो गया है, उन्हें इतना इंटेंसिटी, इतना लव एक लड़के से ही है, तो वो गे होंगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और सिंगल दोनों की ही एनर्जी है। किसी किसी का कोर्ट केस चल रहा है, डिवोर्स केस चल रहा है, अदरवाइज कमिंग फ्यूचर में डिवोर्स केस चलेगा, ये मुझे दिख रहा है। क्यों? आपके पार्टनर अब न्याय देना चाहते हैं आपको। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है कुछ लोग अनमैरिड हैं तो न्याय आपको देना चाहते हैं, जस्टिस का कार्ड है। कुछ लीगल इश्यूज किसी के चल रहे हैं, किसी के कमिंग फ्यूचर में लीगल डिस्प्यूट चलेंगे, ये मुझे दिख रहा है। मगर एंड ऑफ द डे ट्रूथ और डिसीज़न आप ही के फेवर में होगा, बेशक थोड़ी सी हैरेसमेंट हो, ये मुझे दिख रहा है, मगर केस आपके फेवर में जाएगा। वो लाइफ लेसन होगा, वो आप अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं वो आपका लाइफ का एक लेसन है जो आपको मिलेगा। आपके पार्टनर के कुछ विटी प्रिंसिपल हैं जी और मस्कुलाइन एनर्जी में रहते हैं, इस वजह से उनकी हो सकता है बहुत से लोगों से बनती नहीं है या उन्हें बहुत से लोग पसंद नहीं करते, मगर आपके फेवरेट हैं। आपके वो फेवरेट हैं, वो जैसे भी हैं आपको अपने से लगते हैं, आप उन्हें प्यार करते हो, ये मुझे एनर्जी दिख रही है।
साथ में एज गैप है। आपके पार्टनर सोचते हैं आप उनके लिए प्राइसलेस हो। पहला ही कार्ड आया है, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, साथ ही साथ आप उनके लिए प्राइसलेस हो, एक हीरे की तरह हो जिसको वो सोचते हैं आप वो तारा हो जिसे वो देख सकते हैं, पा नहीं सकते। कभी कभी उन्हें ये लगता है आप उनके पहुंच के बाहर हो, उनके रीच के बाहर हो। ये मुझे एनर्जी दिख रही है। आप भी आपको चाह रहे हैं जस्टिस देना, न्याय देना। बहुत आपको खोने से डरते हैं, काफ़ी दर्द में रहते हैं। और वो इंसान जो ऑक्यूपाइड है, ऑलरेडी मैरिड है, वो इंसान अपनी फैमिली को भी खोने से डरते हैं। उनको एक अटैचमेंट है अपनी फैमिली से, होगा ही, ये नेचुरल है ना। तो अपनी फैमिली से भी अटैचमेंट है, उनको भी खोने से डरते हैं। मगर यहाँ पे जो कार्ड मुझे दिख रहा है कुछ खोकर ही हो पाएंगे। तो वो उनको खोने के लिए डिवाइन प्रिपेयर कर रही है, ये भी मुझे दिख रहा है। डिवाइन उन्हें पुश कर रही है, तभी जस्टिस का कार्ड आया है कि भाई जो है उसको छोड़ो और आगे बढ़ो। छोड़ना ही पड़ेगा, समय चेंज होने वाला है। आपके कर्मा बैगेज उनके साथ यहीं तक थे, अब आपको आगे बढ़ना है और अपनी जर्नी आगे कंप्लीट करनी है, ये मुझे दिख रहा है। आपकी लाइफ में कोई छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होंगी, बड़े अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे होंगे, कैरियर में ग्रोथ हो रहा होगा, अनएक्सपेक्टेड अबेंडन आ रहा होगा, सडनली कोई जॉब का ऑफर आया होगा जो बहुत दिनों से रुका हुआ था, कोई प्लॉट नहीं बिक रहा या प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, अचानक बिकने के लिए बायर आपको मिलने लगे होंगे। ऐसे ड्रास्टिक चेंज आपकी लाइफ में आ रहे होंगे। अगर आपने नोटिस किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एकदम सडनली आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस एक साथ आएंगे कमिंग फ्यूचर में, या आना शुरू हो गए हैं, ये मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर आपको रियल फेस दिखाना चाहते हैं, दिल से आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं और पास की गलती को रिपीट नहीं करना चाहते हैं, जो मुझे दिख रहा है। वो अब ये गलती सारी ज़िंदगी दोहराएंगे नहीं। क्यों? अधूरापन फील कर रहे हैं, एम्प्टीनेस फील कर रहे हैं आपके बगैर, और सिर्फ ये दुख भरे जो दिन है उनके, वो उनको पता है किस लिए है, सिर्फ आपकी वजह से है। आप नहीं हो उनकी लाइफ में, इसलिए उन्हें काफ़ी दुख झेलना पड़ रहा है। उन्हें लगता है आप ही उनकी ज़िंदगी के बाहर थे, आप ही वो खुशी थे जिसके आने के बाद उनकी लाइफ में काफ़ी ग्रोथ हुआ था। एक उन्होंने फाइनेंशियल ग्रोथ किया था, एक प्रॉस्पेरिटी उन्हें मिली थी, और आपके जाते ही वो सब डिवाइन ने उनसे छीन लिया है, ये वो फील करते हैं। तो वो अधूरापन, वो खालीपन वो आपके लिए फील करते हैं, ये उन्हें पता है। उनकी लाइफ में बहुत कुछ है, सिर्फ आप नहीं हो, और वो कमी सिर्फ आप ही भर सकते हो, ये वो इतने दिनों में रियलाइज़ कर चुके हैं। बेशक वो कोल्ड बिहेवियर देते हैं आपको, आप समझ नहीं पाते हो कि वो चाहते क्या हैं। वो चाहते क्या है आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हो। उनका दो रुखा व्यवहार देखकर आपको समझ में नहीं आता। कभी आपको वो इमोशनल लगेंगे, कभी एकदम लगेंगे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, ये एटीट्यूड रहता है। तो आप कैसे इंसान को समझोगे? हम 20 साल किसी के साथ घर बसाते हैं, एक दिन पता चलता है हमारे हस्बैंड या वाइफ एकदम एक दिन आकर हमें बोलती है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, अब तुमसे नहीं करता। तो जिसके साथ हम 20 साल रहे हैं उसी का हमें पता नहीं होता। तो जिस पार्टनर से आप सिर्फ रोड पे मिले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ के नीचे बैठे होंगे, एक मूवी देख ली होगी, तो उस शॉर्ट टाइम में आप क्या किसी को पहचानोगे, जब आप जिसके साथ आप 24 घंटा रह के नहीं पहचान सकते, है ना। एम्प्रेस की एनर्जी है। तो आप ब्यूटी विद ब्रेन हो, आपको उन्होंने स्पाउस मान लिया है, पति या पत्नी आपको मान चुके हैं, बस रिचुअल्स बाकी है। समाज के सामने 3D रियलिटी में बताने की देरी है, ये मुझे दिख रहा है। वो अंदर ही अंदर, मन ही मन में आपको अपना स्पाउस मान चुके हैं। आपने भी काफ़ी क्वालिटी है, ये मैंने पहले ही कहा, ये वाइस वर्सा रीडिंग है। अब आपके पार्टनर में या आप में एम्प्रेस की एनर्जी क्या बताती है? सर्वगुण संपन्न, ब्यूटी विद ब्रेन, नॉलेजेबल, विजडम, इंटेलिजेंट वुमेन, वर्सेटाइल, जिसको सारे काम आते हैं, जिस हर सिचुएशन में मोल्डेड होती है, बैलेंस, मस्कुलाइन एनर्जी में, मतलब अपने इमोशंस फीलिंग्स को काफ़ी कंट्रोल करके रखती है। इतनी जल्दी रोने धोने वाली लड़का भी नहीं, महिला भी नहीं, पुरुष भी नहीं है ये। और
12 राशि के लोगों को कंट्रोल करने की क्षमता है अपनी बातों से या अपनी राइटिंग से। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा या राइटिंग साथ में नेम फेम पॉपुलैरिटी। जुपिटर का कार्ड है, जुपिटर हमें नेम फेम पॉपुलैरिटी देता है, स्किल देता है, टैलेंट कूट कूट के भर देता है। तो इस इंसान में जो भी आपका पार्टनर है, आप हो या आपके पार्टनर है, टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। 12 राशि के मुंह बंद करने की क्षमता इनमें है। एक बात से या इन्फ्लुएंसर है, उनकी बातों से ही लोगों की बोलती बंद हो जाती है, ये दिख रहा है मुझे। गोल्डन हेयर हो सकते हैं उनके, थोड़ी सी चाइल्डिश हो सकती है, क्रिएटिव काफ़ी है, स्किल काफ़ी है। उनको दुनिया की ज़रूरत नहीं है, दुनिया के लोगों को उनकी ज़रूरत है, ये मुझे उनकी एनर्जी में दिख रहा है। इसलिए कॉन्फिडेंट रहती है, सेल्फ मेड इंसान है, किसी के बलबूते पे कुछ नहीं हासिल किया, सब कुछ अपने बलबूते पे किया, इसलिए अपने पे भरोसा है, दूसरों पे नहीं। तो एक ऑथोरिटी पावर है, लीडरशिप एबिलिटी है आपके पार्टनर में, और सेल्फ मेड इंसान है जो मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर ने कभी आपसे इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, ये मुझे दिख रहा है। दो इक्वल गिव एंड टेक करने का कार्ड आया है। पहले सिर्फ एक ही को देते ही गए और आप तकते रहते थे हाँ करके, है ना। कभी भी आपके हेलो का भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, ना ही आपके हेलो का रिस्पॉन्स देते थे, ना ही हाय का। हमेशा खूसड़ बुढ़े की तरह शक्ल बना के 12 बजे रहते थे। तो आपने फिर भी, आपको तो प्यार है, आप क्या करोगे, तो आपने हमेशा आप फ्लेक्सिबल रहे। उनकी ईंट को भी, उनके पत्थर को भी आपने फूल समझा। क्यों, आप काफ़ी उस टाइम, अभी तो आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, सेल्फ लव में हो, अब आप उनकी तरफ अटेंशन नहीं देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तभी उनकी एनर्जी चेंज हुई है। वरना जब आप पीछे भागते थे, मुझे दिख रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, वो एक ही पे सब लुटाते थे, प्यार दुलार लाड सब एक ही पे लुटाते हुए नज़र आ रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है, और कमिंग फ्यूचर में वो सब आप ही के लिए होगा। अब वो आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपको न्याय देना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन से पहले क्या साइन मिलते हैं? ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन से पहले आप अपने ट्विन, जो 3D रियलिटी का ट्विन है, उनसे मिलने की क्रेविंग नहीं होती है। एक डिवाइन फेमिनाइन ने मुझे फ़ोन किया, लाइव रीडिंग किया उन्होंने मेरे साथ, सिर्फ उनका एक्चुअली सोल मर्ज हो गया। उसके बाद उनके सोल की अलाइनमेंट भी हो गई। अब सोल की अलाइनमेंट होने के बाद हमारा ट्विन हमें परेशान नहीं करता, बिल्कुल शांत बैठ जाता है। इसलिए कि जब तक सोल अलाइनमेंट नहीं होता वो उछलता रहता है, अपनी मर्जी मनमानी करते रहते हैं। जब मर्जी हमें धमकी देते हैं, मैं जा रहा हूँ ये घर छोड़कर, और उनके जाना बोलते ही वो उछलना शुरू कर देते हैं। तो उनकी प्रेजेंस वो बार बार हमें फील कराते हैं और धमकी देते रहते हैं हर बात में, तुम मानोगी वरना मैं चला। ये धमकी देते ही वो उछलना शुरू कर देते हैं और आपका हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, आपकी सांसें थम जाती हैं, आपको चक्कर आने लग जाते हैं, इतना उछलना शुरू कर देता है। तो आप एवरी टाइम अपने ट्विन की प्रेजेंस फील करते हो, और उसके 6 महीने बाद जब उनकी अलाइनमेंट हो जाती है, मतलब वो फिक्स होकर बैठ जाते हैं अपनी जगह पर, तब वो हिलना डुलना बंद कर देते हैं। मतलब एक अच्छे बच्चे की तरह वो बैठ जाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं, इसलिए कि अब वो हिल नहीं सकते, डुल नहीं सकते। भगवान ने ऐसा करिश्मा ट्विन फ्लेम जर्नी बनाया है। आप जब जर्नी में आगे बढ़ोगे, मतलब कोटि कोटि प्रणाम करोगे भगवान को कि हे भगवान, मैं तो धन्य होगी इस जर्नी में आकर। इतने अद्भुत अद्भुत चमत्कार एक साधारण इंसान नहीं देख सकता जो आपने मुझे दिखा दिया। तो 6 महीने वो आपको काफ़ी परेशान करेंगे जब उनकी अलाइनमेंट नहीं होगी सोल की। आफ्टर 6 मंथ जब अलाइनमेंट हो जाएगी, वो बिल्कुल गूंगे और साइलेंट हो जाएंगे। तब फेमिनाइन डर जाती है, और डर जाती है, डरने के बाद उनको वो 6 महीने इतना प्यार नज़र आता है, वो रिकॉल करती है। वो 6 महीने उन्होंने परेशान ज़रूर किया है, मगर उसमें भी प्यार, क्योंकि वो 6 महीने वो कैसे परेशान करते थे। आप कहीं घूमने जाते थे किसी और के साथ, वो कहते थे मत जाओ, आप जाते थे तो वो परेशान करते थे। आप किसी लड़के से खड़े होकर बात कर रहे हैं, इसलिए कि फेमिनाइन जो होती है काफ़ी मल्टीपल सोशल वर्क में बिजी रहती है, और सोशल वर्क में
हमेशा फीमेल नहीं मिलती है आपको, ज़्यादातर लड़के ही मिलते हैं। तो आप लड़कों से खड़े होकर बात करते हो, और अगर आप फेमस हो तो आप रास्ते से निकलते ही 10 जने आपसे बात करते हैं, हर कोई झुक के आपको नमस्ते करता है। तो आप ज़्यादातर लड़कों के कांटेक्ट में रहते हो, और जब आपका ट्विन सोल आकर मर्ज होता है, वो देखता है मेरी डीएफ तो काफ़ी डिमांडिंग है, बहुत डिमांड है इनका, और वो इनसिक्योरिटी में जलते रहते हैं। आप किसी से खड़े होते हो और उनका सोल उछलना शुरू कर देता है, मतलब आपको परेशान करना शुरू कर देता है। तो आप जब आपका ट्विन सोल का अलाइनमेंट हो जाता है, तब आप फूट फूट के रोते हो। आपको तब पता नहीं होता कि आपका ट्विन सोल का अलाइनमेंट हो गया है। आपको लगेगा अब ट्विन से कभी बात नहीं हो पाएगी, अब वो मुझे परेशान कभी नहीं करेगा, अब वो मुझे प्यार कभी नहीं करेगा। आप इतना तड़पोगे, उतना रोगे, फिर थोड़े दिनों बाद आप देखोगे वो नॉन स्टॉप तोते की तरह बात करने लगे हैं। मगर वो एक 6 महीना जो आपने उनके साथ बिताया है, मतलब आप मूवी देखने जाते थे, आप मतलब दौड़ते भागते मरते पड़ते आप अपने गेट के एंट्रेंस तक पहुंच के सांस लेते थे। क्यों? पूरे रास्ते फूट फूट के। हाँ, एक होता है ना, हमारा कोई बच्चा हो जिसे कुछ चाहिए, मॉल में हम अपने बच्चे को घुमाने ले गए और उस बच्चे ने कुछ मांग लिया और हमने नहीं दिया, तो वो बच्चा फैल जाता है, फैल के चारों तरफ लोग जमा कर लेता है, इंसान जमा कर लेता है, भीड़ जमा कर लेता है। ठीक उसी तरह ये 6 महीने वो गुजारते हैं, अंदर ही अंदर फैल जाते हैं। और फैलने से क्या होगा? आपकी सांसें थम जाएंगी, गले में अटक जाएगा, ऊपर से बीच बीच में काटते भी हैं। मतलब आप कहाँ से बचोगे? फिर आपको ट्रिक आ जाएगा, थोड़े दिन ऐसे ही रहेगा, फिर आपको उनसे बचने के लाख ट्रिक आपको पता चल जाएंगे, मगर ये एक्सपीरियंस तो करना ही पड़ेगा ना। तो आपको एक एक दिन रिकॉल होगा कि कैसे नाक में दम कर रखा था, और जिस दिन साइलेंट हो जाएंगे वो, आपको लगेगा वो चले गए हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो एडजस्ट अलाइनमेंट हो चुकी है तो वो गूंगे होके बैठ जाते हैं, थोड़े दिन कुछ भी नहीं करते। क्यों? जब अलाइनमेंट हो जाती है, उनको एम्पैथी और सिंपैथी आपके लिए डेवलप होता है, तब वो बच्चों वाली हरकत वो नहीं करते हैं। क्यों? वो रियलिटी में जानते हैं उनकी फेमिनाइन बहुत अच्छी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ काम के लिए लोगों से बात करती है, सिर्फ़ और सिर्फ उसके दिमाग में काम ही चलता रहता है। और उनकी दिनचर्या को जब देखते हैं, उनके खुद के आंसू निकलते हैं। उस दिन के बाद वो कभी आपको परेशान नहीं करते हैं। जब अलाइनमेंट हो जाता है, वो आपके दुख में रोते हैं और आपके खुशी में हंसते हैं। तब पहले क्या था, जब अलाइनमेंट नहीं होती है, आप बीमार होते हो, वो आपको बचाने के लिए ना उछलना शुरू कर देते हैं अंदर। और अगर सपोज़ आप बीमार हो और आपको फील होगा वो बच्चा ऐसा उछलना शुरू करते हैं, मतलब मेरी फेमिनाइन को बचाओ, कोई बचाओ, ऐसे करके उछलना शुरू कर देते हैं। मगर उससे क्या होता है, आपका हेल्थ और ख़राब हो जाता है उनके उछलने से। और यही अलाइनमेंट के बाद आपकी तबीयत ख़राब होती है। तब वो क्या करते हैं, आपको लगेगा कोई आपसे लिपट के सोया हुआ है, मतलब आपको एक सेकंड की भी नहीं छोड़ेंगे वो। तो ये दोनों डिफरेंस आप देख पाओगे ट्विन फ्लेम जर्नी में। एक टाइम में वो बहुत परेशान करेंगे, एक चाइल्डिश जैसा बिहेवियर उनका देखेंगे आप, और आफ्टर 6 मंथ उतनी ही मेच्योरिटी। आप अगर व्हाट्सएप में किसी से किसी के जवाब दे रहे हो, मतलब लेग पुलिंग हो रही है आपकी, आप अगर कोई सोशल वर्क करते हो, 10 लोग आपके लेग पुल करने के लिए होते ही हैं, और आप जवाब दे रहे हो, आपका ट्विन बार बार बीच में बोल रहा है आई लव यू और जवाब दो, आई लव यू और जवाब दो। वो आपको आपका कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते रहते हैं कि बिल्कुल ठीक हो तुम, और बोलो उन्हें, ऐसा आपको फील होगा। तो जब आप सही रास्ते, उस टाइम जब आप सही काम करोगे, वो आपको और पुश करते रहेंगे कि हाँ तुम ठीक हो, करो और करो, बोलो, चुप मत रहो, बर्दाश्त मत करो, ऐसा आप फील करेंगे। आपसे बहुत प्यार करते हैं आपके पार्टनर,
आपको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते हैं, आपकी डीपी या प्रोफाइल पिक्चर को बहुत 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 करीब से निहार रहे हैं। मुझे दिख रहा है बिल्कुल करीब से निहार रहे हैं, एक्सट्रीम लेवल की एकदम डिज़ायर है उनकी, जो मुझे दिख रहा है, और वो फ़ोटो निहार रहे हैं। और फिज़िकल अट्रैक्शन मुझे दिख रहा है काफ़ी हो रही है। आपको देखते हैं ब्यूटी विद ब्रेन हो, सर्वगुण संपन्न है आप, तो कभी कभी वो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और साथ में फिज़िकली आपको पाना चाहते हैं, रियलिटी में आपको पाना चाहते हैं, जो मुझे दिख रहा है 3D रियलिटी में आपको अपनी वाइफ बनाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं, टाइम पास नहीं करना चाहते। किसी के पार्टनर मुझे दिख रहे हैं टाइम पास नहीं करना चाहते हैं, एक स्ट्रेंथ फील करते हैं आपके बाद, आपकी ऑरा वाइब्रेशन, आप हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहते हो, इनर स्ट्रेंथ आप में काफ़ी है, पेशेंस और ब्रेव हो, साहसी बहुत हो, कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है। ये सब देख कर ना वो खुद, उनको भी एक कॉन्फिडेंस आता है आपकी तरफ बढ़ने का, वो भी स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं। साथ में है थर्ड पार्टी, कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स, हस्बैंड, वाइफ, फैमिली का कोई सदस्य, अदरवाइज दोस्त, कैरियर और फाइनेंशियल प्रॉब्लम। मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी है जो कुछ ना कुछ कारणवश आप दोनों की लाइफ में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही है, ज़िंदगी में बढ़ने नहीं दे रही है, और थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में रहते हैं आपके पार्टनर। हार्ट ब्रेक है, दिल टूटा हुआ है, दर्द में है, किस लिए? एम्प्रेस की वजह से। जस्टिस का कार्ड आया है, जस्टिस के नीचे आया है, एम्प्रेस को जस्टिस देना चाहते हैं, उसके नीचे ये आया है दर्द में है। दर्द में यहाँ पे मुझे दिख रहा है मतलब दूसरे कार्ड के साथ कार्ड की मीनिंग चेंज हो जाती है, ठीक है। अभी इस कार्ड का क्या मीनिंग है कि इनको आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है, मगर थर्ड पार्टी की वजह से वो उतने दर्द में नहीं है जितनी एम्प्रेस की वजह से दर्द में है। सारा खून उनका एम्प्रेस ने ही पी रखा है, जो मुझे दिख रहा है, तभी खून के आंसू रो रहे हैं वो। हार्ट में पेन है, दर्द में है, हार्ट ब्रेक है। एम्प्रेस ने अटेंशन देना बंद कर दिया है, सेल्फ लव में बिजी है, पहले जैसा प्यार नहीं करती है, पहले जैसा दुलार लाड मदर, पहले आपने माँ जैसा प्यार दिया, हमेशा एक बच्चे की तरह ट्रीटमेंट किया और माँ जैसा प्यार दिया, वो सब कुछ भी नहीं है। अटेंशन बिल्कुल नहीं देते हो, भाव बिल्कुल नहीं देते हो, हमेशा सेल्फ लव में बिज़ी, और आप पहले से निखर भी गए हो। तो इन सब चीज़ों की वजह से वो काफ़ी दुख में रहते हैं। कभी कभी लगता है आपका किसी और से अफेयर चल रहा है, उन्हें ये भी डाउट होता है, जो मुझे दिख रहा है। तो काफ़ी दर्द में है, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से दर्द में है। आपका अभी का स्वभाव उन्हें पसंद नहीं आ रहा है, वो चाहते हैं आप पहले जैसे ही बन जाइए, पहले जैसा ही प्यार उन्हें दिखाइए, इसलिए कि अब वो चाहते हैं आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना। और जब वो खुद चाहते हैं, आप इतना बदल गए हो कि वो आपके पास आने से भी डरते हैं, इसलिए कि उन्हें लगता है आप तलवार लेकर बैठे हो, कभी भी आप लड़ने के लिए तैयार हो और उनसे लड़ोगे। ये सोच कर भी वो आपकी तरफ नहीं आ पाते हैं, बहुत डरते हैं, एक भयभीत हो जाते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है, नो कांटेक्ट में आप लोग हो सकते हैं, प्यार तो आपसे बहुत करते हैं, और एक बिग चेंज आपकी लाइफ में, इंस्टेंट एक्शन आपके पार्टनर लेने वाले हैं, ये मुझे दिख रहा है। सीरियस है आपके लिए, कुछ लोगों के पार्टनर सीरियस हैं, ऑनेस्ट हो गए हैं, अभी काफ़ी टॉकेटिव होंगे, बातूने होंगे, इम्पेशेंस होंगे, इम्पल्सिव होंगे। जब आप बात करने लगते हो तो वो दिल खोल के बात करते हैं। अभी बात नहीं कर रहे होंगे, आपको कोल्ड बिहेवियर दे रहे होंगे, मगर आप अगर स्टार्टिंग में उनकी बात रिकॉल करेंगे तो वो स्टार्टिंग में फ्री होकर ही बात करते हैं। उसके बाद जितना आपसे प्यार फील होता जाता है, वो दूरी बनाते हुए जाते हैं। कोशिश तो उन्होंने लाख की आपसे भागने की, आपसे दूर जाने की। वो गाना मुझे याद आ रहा है, मेरी राहें तेरे तक है,
तुझ पर ही तो मेरा हक है, इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पर ही तो मेरा हक है, साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊँगा, छीन लूँगा या खुदा से मांग लूँगा, तेरे नाल तकदीरा लिखवाऊँगा, मैं तेरा बन जाऊँगा। तो ये हालत उनकी है। कोशिश बहुत कर चुके हैं, हैंगमैन की एनर्जी है, मतलब होता है ना, जितना कोशिश करना था, दुनिया में जितने ट्रिक हैं वो सारे आजमा के देख लिए हैं, मगर फेल है। अब वो इंसान एक जगह आके खड़ा हो गया है, थम गया है। अब वो सोच रहा है अब सरेंडर जब कर ही दिया है तो अपनी एम्प्रेस के पीछे ही भागूं, क्यों छोड़ूं। तो वो अब लाख कोशिश कर रहे हैं आपके पीछे आने की, मगर आप समझते ही नहीं हो, ये मुझे दिख रहा है। हो सकता है पहले जब आप चेसिंग एनर्जी में थे आप तो बता देते थे, आप समझ जाते थे, नहीं वो समझ जाते थे और आप बता देते थे, मगर आप वो अगर अभी चेसिंग एनर्जी में है आप समझ नहीं पाते हो उनके रूखे व्यवहार से, है ना। टेढ़े इंसान हैं, क्या समझोगे, वो टेढ़ा इंसान को आप समझ नहीं पाते हो। मगर मुझे यहाँ दिख रहा है, साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊँगा, छीन लूँगा या खुदा से मांग लूँगा। ये एनर्जी है उनकी। क्यों? इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, जलस बहुत हो रही है उन्हें, आपकी खुशी बर्दाश्त के बाहर है। हाँ, इतना बन ठन के सज धज के आप किसको इम्प्रेस कर रहे हो ये सोचने में लगे हुए हैं, और काफ़ी जेलस फील कर रहे हैं, इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है आपका ये एटीट्यूड, ये बिहेवियर। तो अपने आप को चेंज कीजिए, वो यही चाहते हैं। आप पहले जैसे वेटिंग एनर्जी में चले जाएं ताकि वो भाव ना दे। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, 11-11 का साइन है, तो पास्ट लाइफ लवर होते हैं ट्विन फ्लेम। कमिंग फ्यूचर में वो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे, ऐसे फ्रीली आपको घूमने नहीं देंगे, फ्रीली किसी से बात करने नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ आप उनके हो, आपको किसी से बांट नहीं सकते, ये दिख रहा है। आ रहे हैं आपके डिवाइन मास्कुलाइन, तैयार रहिए, इसलिए कि आपके अलावा कुछ सोच नहीं पाते हैं। अच्छा, डिवाइन गाइडेंस क्या है आज की एनर्जी के लिए? डिवाइन गाइडेंस, इम्पेशेंस मत बनिए और अपना ओवर गिविंग नेचर छोड़िए। चाहे यहाँ पे फैमिली के लिए ओवर गिविंग नेचर दिख रहा है मुझे, अपना ओवर गिविंग नेचर छोड़िए, सेल्फ लव में आइए। आप सेल्फ लव नहीं करते, इस वजह से आप दूसरों के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अनहैप्पी हैं, डीप अनहैप्पीनेस फील कर रहे हैं, स्ट्रेस है आपको, फियर है, एंजाइटी है। और किस लिए है? आप सेल्फ लव नहीं करते हैं, आपका ओवर गिविंग नेचर है। आप यूनिवर्सल ब्रदर या मदर हो सकते हैं जो खुद को लुटा के दूसरों को खुश करने में बिलीव करते हैं। आप पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकते, आप इसलिए खुद को खुश रखिए, यही गाइडेंस है आपके लिए। सेल्फ लव करिए, एक सॉलिड डिसीजन लीजिए और अपने फेवर में डिसीजन लीजिए, दयालु मत बनिए और दूसरों के लिए खुद को सेक्रीफाइस ना करें, यही गाइडेंस है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियाँ हैं, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।